श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। देखिएगा, आपका मंगलवार का उपाय है ये सरसों के तेल के 2 दीपक हनुमान जी के सामने लगाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि मंगलवार का दिन बहुत ही खास होता है, तो आपको इस दिन क्या उपाय करना है, किसके लिए करना है, पूरा समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपके परिवार में खुशियां बनी रहें, कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, इसके लिए आपको 2 दीपक जलाने हैं। कैसे बताते हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझाएंगे। आप सभी लोगों को यह उपाय ज़रूर करना है। चलिए देखिएगा भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव के उपाय जो है, सभी उपाय उनके कारगर होते हैं। तो उन्हीं की कथा से सुनकर यहाँ पर हम इस उपाय को लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सकें। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ, देखिएगा। देखिए, हनुमान जी के सामने सरसों के तेल के 2 दीपक जलाने का ये अचूक उपाय है, जो कि आपको करना कब है, तो ये करना है आपको 5 मार्च यानी कि मंगलवार के दिन। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको क्या लेना है। सबसे पहले दीपक जो है आपका कैसा होना चाहिए, मिट्टी का ही होना चाहिए, आटे का दीपक नहीं होना चाहिए। मिट्टी का दीपक होना चाहिए, लेकिन लंबी बाती का नहीं होना चाहिए। कैसी बाती का होना चाहिए, गोल बाती का होना चाहिए। ठीक है, गोल बाती का आपको दीपक लेना है। उसमें तेल कौन सा डालना है, तो सरसों का तेल। घी का दीपक नहीं जलाना है, सरसों का तेल डालना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको क्या लेनी है, तो अगली चीज़ आपको लेनी है काला तिल। काला तिल सभी क्या मिल जाएगा, काला तिल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक लिया, दीपक के बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी की तस्वीर जो आपके घर में हो उसके सामने आपको लेकर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, जो दीपक आप लेकर गए हैं, तेल वाला दीपक जिसको लेकर गए हैं आप मिट्टी का, उस दीपक को वहाँ पर आपको जलाना है। किसका नाम लेकर, तो बालाजी का नाम लेकर जलाना है। किसका नाम लेना है, बालाजी का। बालाजी जो है ना, सभी के दुखों को हरते हैं, तो आपके भी दुखों को ज़रूर आएंगे। बालाजी का नाम लेकर उस दीपक को जला देना है। और इस दीपक में ही जो आप काले तिल लेकर आए हैं, उन काले तिल को भी डाल देना है। जलाने से पहले भी डाल सकते हैं और जलाने के बाद भी डाल सकते हैं। भक्तों, यकीन मानिएगा, 7 दिन के अंदर आपकी समस्या, जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। लेकिन जब आप दीपक जला रहे हो ना, तब उस इंसान का नाम ज़रूर लीजिएगा जिसको कि बहुत सारी समस्या या तकलीफ़, जो भी जिसके लिए भी आप कर रहे हैं ना, उस इंसान का नाम लेकर ही दीपक को जलाएंगे। ये गलती आप नहीं करना कि नाम लेना भूल जाएं। चलिए, तो अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगला उपाय हमारा क्या है, देखिएगा, आपको लेना है, बहुत छोटा सा उपाय है। एक बेलपत्र लेनी है, केवल मात्र एक बेलपत्र। उस बेलपत्र को लेकर आपको क्या करना है, हनुमान जी की मूर्ति के पास उसको समर्पित कर देना है। ठीक है, क्या करना है, मूर्ति के पास समर्पित कर देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को वहाँ से उठा लेना है। उठाने के बाद महादेव के पास उसको समर्पित कर देना है, आपकी जो भी इच्छा हो उस इच्छा को बोलते हुए। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट उपाय की तरफ। तो हमारा तीसरा उपाय क्या कहता है, तीसरा उपाय जो ये वाला है, ये हमारा किसके लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई भी इच्छा है, बहुत दिन से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस वाले उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको इस उपाय के लिए करना क्या है, आपको लेनी है बेलपत्र। बहुत ही प्यारी सुंदर सी बेलपत्र। संख्या में कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी भी कारणवश आप 21 नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इनकी जगह पर, आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है, तो आप चावल के दाने भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र ना होने पर चावल के दाने उसकी जगह समर्पित कर सकते हैं। कहाँ पर करने हैं आपको ये, भगवान भोलेनाथ के पास बिल्कुल नहीं करने हैं, आपको करने हैं ये बजरंगबली के पास। बेलपत्र जो आप लेकर गए हैं और चावल के दाने या फिर जो भी लेकर गए हैं, दोनों में से उसको आपको बजरंगबली के पास समर्पित करनी है, बालाजी का नाम लेते हुए। किसका नाम लेते हुए, बालाजी का नाम लेते हुए। एक एक करके सारी जो बेलपत्र या चावल के दाने लेकर गए हैं, उनको बालाजी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित कर लें, उसके बाद जब उस स्थान से उठें, उस स्थान से उठने पर आपको, जब
उठ जाएं, घर पे कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, तो वापस आते समय, कमरे से निकलते समय आपको एक चावल का दाना या फिर एक बेलपत्र वहाँ से उठा लेना है। कैसे उठानी है? अपनी इच्छा बोलते हुए, जिस इच्छा के लिए भी आप कर रहे हैं वो इच्छा बोलते हुए वो एक बेलपत्र और एक चावल का दाना उठा लेना है। उठाने के बाद आपको क्या करना है? उसको लाकर आप जिस रूम में भी रहते हैं उस रूम में रख लेना है। सुरक्षित जगह पर रखिएगा, वो वहाँ से गायब नहीं होना चाहिए। 11वें दिन, जब 11 दिन हो जाए तो 11वें दिन उस चावल के दाने को या फिर जो बेलपत्र आपने रखा है किसी भी तालाब या नदी में उसको विसर्जित कर देना है। क्या करना है? उसको विसर्जित कर देना है। देखिए आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूरी होती है। देखिए भक्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये उपाय तो गुरुजी ने बताया ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये उपाय जो है ना गुरुजी की किताब से देखकर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ उपाय आपको गुरुजी की किताब से ही निकालने पड़ते हैं हमको, क्योंकि गुरुजी हर उपाय वहाँ पर नहीं बता पाते हैं। तो उनकी जो किताब है उसमें बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए रहते हैं, जो मुझको अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इस समस्या से आप लोग पीड़ित हैं तो हम उस समस्या के लिए उपाय को लेकर आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि ये उपाय अलग से कोई भी उपाय नहीं है, उनकी गुरुजी की किताब से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। अगला उपाय हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। अगला उपाय जो है वो हमारा धन संपदा से संबंधित है। किससे संबंधित है? धन संपदा के लिए। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? चावल। तो ऐसे चावल नहीं है, ये चावल तो कच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको चावल लेने हैं पके हुए, यानी कि बने हुए चावल। चावल को आपको बना लेना है, उसके बाद पीस लेना है। क्या कर लेना है? पीस कर लेना है। पीसने से उसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो आपको उस पके हुए चावल का पेस्ट है। दूसरी चीज़, आपको 7 बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है संख्या में? संख्या में ये जो बेलपत्र है वो कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। बेलपत्र लेने के बाद आपको अगली चीज़ क्या लेनी है? जाना है शिव मंदिर में। कहाँ जाना है? शिव मंदिर में। अब आप जिस भी धन संपदा के लिए उपाय कर रहे हैं ना, तो आपको जो चावल का आप लेप ले गए हैं उस लेप को महादेव की शिवलिंग पर बहुत अच्छे से ऐसे गोल गोल करके घुमाते हुए लेप कर देना है, पूरी शिवलिंग पर। माता के हस्तकमल पर नहीं करना है, बल्कि शिवलिंग पर ही करना है। करने के बाद आपको नाम किसका लेना है लेपन करते समय? तो आपको जब आप लेपन कर रहे हैं तो उस समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का। लेपन करने के बाद आपको क्या करना है? जो आप 7 बेलपत्र लेकर गए हैं उन 7 बेलपत्र को एक एक करके महादेव के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है? किसका नाम लेते हुए? रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए, जो कि धन संपदा के लिए पूजमान है। ठीक है? किसका नाम लेना है? रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए 7 बेलपत्र एक एक करके आपको महादेव पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद आप जो एक लोटा लेकर गए हैं जल, क्या लेकर गए हैं? लोटे में जल लेकर गए हैं। उस लोटे के जल को धीरे धीरे करके महादेव के ऊपर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। किसका नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का। ठीक है? चलिए देखिए भक्तों, आपके यहाँ पर 3 से 4 उपाय हैं। इसके बाद हम आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही छोटा प्यारा सा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप लोग ज़रूर करिएगा। देखिएगा आपको लेना क्या है? आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन। और आपको जाना है पान वाले भैया की दुकान पर। यहाँ पर मैंने सादा पान दिखाया है, आपको पान वाले भैया की दुकान पर जाना है। उनसे कहना है कि मुझे ना बीड़ा वाला पान बना दो। कौन सा? बीड़ा वाला। वो अलग तरह का पान होता है जो कि पूजा पाठ में ही समर्पित होता है। मुझे हनुमान जी के ऊपर चढ़ाना, मतलब हनुमान जी को समर्पित करना है। तो आपको वो एक बीड़ा वाला पान बनाकर देंगे जिसमें कि एक लौंग लगी होती है। ठीक है? वो पान बनाकर दे देंगे। उस पान को और लाल चंदन को लेकर आप बजरंगबली के पास जाकर सबसे पहले आपको, जो आप क्या लेकर गए हैं? सिंदूर लेकर गए हैं ना, उस सिंदूर को बजरंगबली को समर्पित करना है। उसके बाद आप जो पान लेकर गए हैं उस पान को आपको क्या करना है? जो भी व्यक्ति किसी बीमारी या किसी भी वजह से परेशान है उसका नाम और गोत्र लेते हुए उस पान को माँ बजरंगबली को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है?
फिर बुधवार के दिन उस पान को वहाँ से उठा लेना है। उठाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे उस पान को रख कर आ जाना है। यकीन मानिए अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। हमेशा ही बजरंगबली की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो में कोई भी ऐसी जानकारी अगर आपको लगती है कि आपको समझ नहीं आ रही है या आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। आपके प्रश्न का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पर पूज्य गुरुदेव के नए नए वीडियो यहाँ पर आते रहते हैं, तो आप लोग ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनता है तो उसके लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।